हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग कोरल ड्रॉ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग बेसिक्स सीखेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। तो कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है और ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो जब हम लोग कोरल ड्रॉ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक। और इसका दूसरा होता है कि हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, उसको प्रेस करके भी हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ ऐसा आ जाती है सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे हम प्रीसेट डाल सकते हैं कि कौन सा कैसा चाहिए, हमें कौन से मोड में चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस के हमें कितने पेजेस चाहिए अपने इसके लिए फ़ाइल में कितने पेजेस चाहिए। जैसे कि अगर आप पैकेजिंग बना रहे हो या मैगज़ीन बना रहे हो तो हम लोगों को पेजेस ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, वैसे अभी हम लोग एक ही पे वर्क करेंगे। पेज व्यू कि हमें कैसा हमें सिंगल देखना है या सब एक साथ। ठीक है, सारे पेजेस। यहाँ पे मोड्स हैं CMYK के और RGB। इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। जो RGB है वो डिजिटल मीडिया के लिए है, CMYK है वो प्रिंट मीडिया के लिए है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो जो कि सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए है तो आप RGB मोड में बनाते हो, और अगर आप लोग प्रिंटिंग पर्पज़ से बना रहे हो कोई डिज़ाइन तो आप CMYK में बनाते हो। ठीक है, ये हैं पेज साइज़, इसके कुछ प्रीसेट्स हैं। ठीक है, तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसके यूनिट्स चेंज कर सकते हो, और इसके ओरिएंटेशन की आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। रेजोल्यूशन मतलब होता है क्वालिटी ऑफ इमेज। पहले हम लोगों ने जब फोटोशॉप पढ़ा था तो उसमें हमने PPI पढ़ा था। PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, लेकिन इसके अंदर DPI है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच होता है। ठीक है, अब इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आया। इस साइड में अगर आप देखोगे लेफ़्ट में तो ये टूल बार है, ऊपर देखोगे तो ये मेन्यू बार है, और यहाँ ये सारे प्रॉपर्टी पैनल है। ये कि आप अगर किसी भी टूल पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं टूल की। और इस साइड देखोगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कलर्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इस पे जाके विंडो पे जाके वर्क स्पेस, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन के आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें कलर फिल करना है। पहले ये जो हमारी अगर आप कर्सर देखोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना आ रहा है। ठीक है, इस वाले आइकन की जगह, एरो की जगह। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ टूल सेलेक्टेड है, तो हमें डीसेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे मूव टूल पे, और किसी भी टूल से बाहर आने के लिए हम लोग मूव टूल पे क्लिक करेंगे। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, अभी हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा कलर। अब अगर हमें आउटलाइनिंग करनी है इसकी, कि हम चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, बट मेरे वाले में राइट क्लिक करके डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ से हम फिल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसकी चेंज कर सकते हैं विड्थ। तो ये पहले हेयर लाइन था, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी तो ये अब ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बना लिया। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करा एलिप्स पे, इसको यहाँ से मैंने ये बनाया, अब इसमें कोई कलर नहीं है, तो फिर राइट क्लिक करा और फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पे रेड कलर करा, और फिर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रोक करा। अभी यहाँ पे स्ट्रोक क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हेयर लाइन पे है ये, इसकी विड्थ बढ़ा दी तो ये वहाँ पे हमें स्ट्रोक दिख गया। यहाँ पे आउटलाइनिंग को हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसे कॉपी करना है तो या तो हम यहाँ पे Ctrl+D करते हैं, वैसे तो ये कॉपी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके एक और तरीका होता है कि अब जैसे कि इससे पहले आप ये देखो ये नीचे चला गया, मैं चाहती हूँ कि ये
सेंटर में आ जाए। तो हम स्क्रॉल बार होता है उसको क्लिक करके रखिए तो हैंड टूल आता है, उसको ड्रैग करके बीच में ले आइए, फिर इसको जूम करिए स्क्रॉल बार से, तो ये जूम इन जूम आउट होता है। और इसको क्लिक करके रखेंगे स्क्रॉल बार को तो हम इसको पैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपी करने का मैं बता रही थी, तो यहाँ पे आप अपने लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पे ड्रैग करिए और बिना लेफ़्ट क्लिक छोड़े राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब जो इसका सबसे मेन टूल है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शेप टूल, F10 है जिसकी शॉर्टकट की, ठीक है। अब जैसे मुझे ये शेप है वो मुझे चेंज करनी है थोड़ी सी, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको, ये एक शेप को है ना, इसको मैं एक्सपेंड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे जिसका ये शॉर्टकट की है कंट्रोल Q, जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी शेप को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल Q करा, ठीक है। उसके बाद मैं गई F10 पे, मतलब कि शेप टूल पे। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए, इस पर एक बार क्लिक करा और मैं इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, अपने तरह हम जैसा भी चाहें, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ जाए तो इस पर हम करेंगे डबल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट ऐड करके यहाँ से चेंज कर दिया। तो हम लोग यूनिक शेप्स भी बना सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि मैंने ये एक शेप बना दी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे चेंज आए, तो इसको भी मैंने कंट्रोल Q करा। कंट्रोल Q नहीं करेंगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगा ठीक से। जैसे यहाँ पे ये ऐसे तो हो गया, लेकिन मैं डबल क्लिक कर रही हूँ बट ये नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अब यहाँ पे ये हमें देख रहे हो ये पॉइंट्स बन के आ गया। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँ तो ये पॉइंट्स बन के आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो। यहाँ पे मैंने एक बार ही क्लिक करा तो एक ब्लैक कलर आया, एक और बार ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये हमें एरोज़ आ जाएंगे, इसके हैंडल्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहती हूँ प्रॉपर कर्व आए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ठीक है। ये है कन्वर्ट टू कर्व, जो डायरेक्ट कर्व में कन्वर्ट कर दो, ये है लाइन में। तो मैंने इसको यहाँ से चेंज करा तो ये कर्व में हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लाइन पे करती हूँ तो ये स्ट्रेट हो गया। मैं कर्व में कर रही हूँ तो यहाँ पे हैंडल्स आ रहे हैं। अब मैं वापस लाइन पे करती हूँ तो ये स्ट्रेट हो रहा है। तो ये कर्व करने में हेल्प करता है मेनली, ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहती हूँ ये कर्व हो, ठीक है, पॉइंट आ रहा है तो यहाँ से मैं स्मूथ कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिक शेप्स बना सकते हैं शेप टूल के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।